बंगाल की ओर भेजे तो पप्पू यादव का देन है जो मधेपुरा में उद्घाटन जल्द से जल्द। पप्पू यादव को तेजस्वी यादव भाव क्यों नहीं देते हैं? अरे इंडिया गठबंधन में है ना। इंडिया गठबंधन में है, कहीं भाव तो मिल नहीं रहा है पप्पू यादव। भाव भाव इतना अच्छा मिल रहा है, वो तो निर्दलीय है इसलिए मजबूर है ना। कांग्रेस पार्टी का भी मजबूरी है ना। क्या मजबूरी हो? निर्दलीय है। गठबंधन में कौन सी मजबूरी? अरे निर्दलीय है ना। निर्दलीय तब उतरना पड़ा ना जब उनको टिकट नहीं दिया गया। अरे टिकट नहीं दिया, आरजेडी ने मना कर दिया, नहीं देंगे पप्पू यादव। मिलेगा। एक तरफा प्यार है, एक तरफा प्यार है हम लोग का। ठीक है, एक तरफा प्यार है पप्पू यादव को लेकर। तेजस्वी यादव प्यार क्यों नहीं लुटाते हैं पप्पू यादव को लेकर? चले इधर की जनता की बताइए क्या है? नया भारत आपने पहल रखा है टोपी। भारत तो नया बिहार बना है कि नहीं बना? बनेगा। सबसे पहले आपसे हम ये सवाल करते हैं कि आप बहुत प्रतिष्ठित हैं और आप नामी गामी हैं, आप गोदी इंडिया के नाम से क्यों जाने जाते हैं? आप बदनाम हैं लेकिन आप जाहिर क्यों नहीं करते हैं? अब आप सर्टिफिकेट दे दिए, बस इसी का इंतजार था। दादा बैठ जाइए। क्या आपके नेता मंच पर नहीं है? क्या आपके नेता मंच पर नहीं है? क्या यहाँ पर एक तरफा कार्यक्रम हो रहा है? गलत बात। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या? एक सेकंड बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। दादा एक सेकंड, अगर आप यहाँ पर बुलाकर अगर आप अरे सुनेंगे नहीं ना, आपकी हैसियत नहीं है, बैठ जाइए। हैसियत नहीं है आपकी, खड़े हो जाइए। क्या है सवाल, क्या है पूछिए। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि मैं आपको सबसे पहले तो देखिए इस तरह से बात नहीं करना है। देश के चौथे उनसे पूछो कार्यक्रम खराब करना है, उनको कार्यक्रम खराब करना है। यहाँ पर ये किसकी पार्टी के नेता हैं? इनको क्या कार्यक्रम खराब करने के लिए बुलाया गया है? आपने ये इनको क्या कार्यक्रम खराब करने के लिए बुलाया गया है? मधेपुरा के लोगों की आवाज जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? तो सवाल पूछिए ना नेताओं से, सवाल पूछिए। जिसका जो सवाल होगा वो सवाल जाएगा। नहीं किया है। बिल्कुल नहीं काम किया है, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। आप नशे की बात अगर करना चाहते हैं, अगर आप नशे की बात करना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नशा मुक्त बिहार बताया था। आज नशा मुक्त शराबबंदी की बात करते हैं। वही तो मैं घर घर में होम डिलीवरी हो रहा है शराब, हर घर में होम डिलीवरी हो रहा है शराब। होम डिलीवरी हो रहा है। आप लोगों का सवाल है। बिल्कुल। आप अभी 500 रुपया या 700 रुपया दीजिए, किसी को फोन कीजिए, आपको 5 मिनट में आपके। किसको फोन कीजिए? अरे बहुत सारे लोग हैं, बहुत यहाँ पर नहीं बिल्कुल बिल्कुल। शराबबंदी केवल कागज पर, पूरा बिहार जानता है शराबबंदी केवल कागज पर है। बिल्कुल कागज पे है और पूरी तरीका से जो इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि पहले जो शराबबंदी मतलब नहीं था, जितने भी मतलब शराब भी आते थे सर्टिफिकेट वेरीफाइड वे, डॉक्टर भी रहते थे, साइंटिस्ट रहते थे, उस आधार पर आती थी शराब। लेकिन अभी क्या जहर भी मिला के बेच दिया, किसका कब हत्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। इसका जो है सबसे बड़ा जिम्मेदार है नीतीश कुमार है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी है इसका जिम्मेदार। ठीक है, आपका क्या? नहीं, मूलभूत जिसका सवाल हो जाए बैठ जाए। मूलभूत समस्याएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। और इसमें मैं चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, हमारा 850 करोड़ का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ एक कंपाउंडर का जिस तरह से इलाज होता है, सर आपका फट जाएगा तो रेफर कर देगा दरभंगा चले जाइए। तो ये उसके बाद रेलवे इंजन फैक्ट्री है। मेरा मांग है कि मधेपुरा में रेलवे इंजन फैक्ट्री है, लालू जी ने दिया है, तो उस फैक्ट्री पे मधेपुरा नाम होना चाहिए। स्लीपर फैक्ट्री लालू जी ने दिया रेलवे में, वो स्लीपर फैक्ट्री वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, उसका कोई भी काम नहीं हो रहा। हमारा शिक्षा है, शिक्षा में जो भी क्वालिटेटिव एजुकेशन वहाँ बहुत ही कमी है, उसका भी होना चाहिए। तो ये मतलब ये तमाम मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम मुद्दा है जिसको लेकर का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ 800 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बना है जो रेफरल अस्पताल बन के रह गया, और यहाँ पर रेल इंजन कारखाना है जिस पर मधेपुरा का नाम तक अंकित नहीं है। यहाँ स्लीपर फैक्ट्री है जो लालू जी ने देने का काम किया, वो आज खंडहर बन चुकी है। यहाँ आपके जस्ट पीछे भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा जो आज खंडहर बन चुका है, जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, जहाँ फैकल्टी की कमी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की ओर से जो चीजें दी गई थी आज खंडहर में तब्दील हो गई हैं, रख रखाव नहीं किया गया। और सवाल उठाइए, खड़े हो जाइए, पूछिए सवाल। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, वर्तमान भारतीय राजनीति के लालू यादव सुकरात हैं, जिन्होंने एनडीए का गुलामी नहीं सहा, और जिस प्रकार सुकरात को अधर्मी होने का सजा मिला था, उसी प्रकार आज लालू प्रसाद यादव को एनडीए से गठबंधन करने का सजा नहीं मिल रहा, उनके पीछे ईडी सीबीआई लगा दिया गया है। आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल मतलब ये बदला लेने की कोशिश की जा रही है? खड़े हो जाइए, जिसको सवाल पूछना है। प्रशांत किशोर जो आरोप लगाए जेडीयू बीजेपी नेता, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे उसमें? कौन सा आरोप? वही जो 500 करोड़ जमीन जो घोटाला जो किए अशोक चौधरी के ऊपर घोटाले की बातें। इधर आइए, दौड़ के आइए, जो लोग पूछ चुके हैं वो नहीं, दौड़ के आइए जल्दी से। क्या है सबसे बड़ा मुद्दा, उसके बाद में लोगों की। देखिए, बिहार में जब जातीय जनगणना हुई, उस आबादी के हिसाब से
जब 65% आरक्षण दिया गया था, बाद में इसे एनडीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया और आज हम लोगों के लिए, हम छात्र हैं, हमारे लिए रोजगार अहम मुद्दा है। आपके जस्ट पीछे ये यहाँ विश्वविद्यालय है, प्रत्येक साल 60 से 70 हज़ार स्टूडेंट यहाँ से निकलते हैं, पर रोजगार कुछ नहीं है। 60 से 70 हजार विश्वविद्यालय से स्टूडेंट निकलते हैं हर साल। कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी तादाद है वहाँ पर? यहाँ पे 27 फैकल्टी है और लगभग सभी फैकल्टी मिला के 60 से 70 हज़ार यहाँ स्टूडेंट निकलती है। पर यहाँ रोजगार के लिए आज कोसी में, खास करके मधेपुरा, सहरसा, सुपौल में जदयू अधिकतम सीट जीती है, उनकी सांसद रहे हैं, लेकिन कभी भी मधेपुरा में कारखाना और एक काम नहीं किया गया है। अब चलते हैं सीधे मंच की तरफ, एक एक करके तमाम नेताओं से इसका जवाब लेंगे। ना है हाथ उठाएंगे लोग, जिसको आपको सवाल पूछना है आइए, इधर आइए, जल्दी आइए, पूछे क्या है सवाल आपका? सबसे पहले हम बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल करना चाहते हैं। ये लोग जो कह रहे थे नीतीश कुमार जी के बारे में, आज अपनी अपनी जगह पर नीतीश कुमार जी राबड़ी जी के शरण में आए थे, हाथ जोड़ करके माफी मांगे, गलती हो गया कि मुझे ले लीजिए, पार्टी बचाने के लिए। क्या कहा था? कहाँ है वो वीडियो हाथ जोड़कर माफी? है वीडियो, मैं दिखाऊंगा जाने के बाद। नीतीश कुमार जी आरोप मना कर देते लालू जी की नहीं लेंगे आपको, हम नहीं जा बचा लिए, उनका इज्जत तो लालू जी को क्या जरूरत है उनका इज्जत बचाने की? उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, इसीलिए लालू जी इनकी पार्टी को इज्जत का बचा। नीतीश कुमार जी जो कहते थे कि लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, इसीलिए नीतीश कुमार को भी उन्होंने अपने अंडर में लिया ताकि सामाजिक एकता बना रहे और अखंडता भी बना रहे हमारे राज्य की। अभी जो जेडीयू के प्रवक्ता बोले कि कारखाना जो है नीतीश जी के नेतृत्व में बने, नीतीश जी कहाँ भेज रहे थे कारखाना को? कहाँ भेज रहे थे? अरे भी होता है और डॉक्टर क्या करेंगे, उसको देगा, एक डॉक्टर दिया है, इमरजेंसी देखता है और पेशेंट आता है 200 पेशेंट मर जाता है। एक डॉक्टर की आपको दिया जाएगा स्वाद, एक आदमी को दिया जाएगा 10 पेशेंट, तो ठीक नहीं ना होगा। ये बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पत्नी को रोजगार दे रहे हैं, ये परिवारवाद। अब इस सब इतना जो नौजवान है जो इनके पीछे आज तक जीवन लुटा दिए हैं, उनको क्या मिलेगा? जब ऐसे व्यक्ति चुन के जाएंगे, अपने ही पार्टी से टिकट दे रहे हैं। मांझी भी अपने परिवार को, समधन को, बहू को सिर दिए। ठीक है, यानी कि अब परिवारवाद का मुद्दा तेजस्वी यादव के ऊपर नहीं। मैं बोलने दीजिए भैया, आराम से उनको बोलने। मेरा कहने का मतलब है ये पहले एक एक करके आदमी की बात नहीं, वोट बैंक के आधार पे किसी की गणना नहीं होती है। जो प्रोफेसर है, मास्टर है, उस सबको नहीं भैया, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप जब ये कहेंगे कि हम कार चलाकर यहाँ आए हैं, फिर आप कहेंगे कि हम 5 किलो अनाज लेते हैं, कार चलाने वाले गरीब का हक क्यों मार रहा है? 5 किलो दुर्भाग्य है हमारे। दुर्भाग्य नहीं, आप गलत, दुर्भाग्य है, आप गलत। मैम जैसे यार रोजगार के लिए हमारे यहाँ फैक्ट्री खोल दिया गया है, लेकिन उसको एक असेंबलिंग यूनिट बना दिया। अगर उसे अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा ये रहेगा। जैसे कि हमारे बहुत सारे यहाँ कम से कम 3 लाख 5 लाख लोग ITI करके बैठे हुए हैं, उसको रोजगार नहीं मिला है, जबकि यहाँ रेलवे कारखाना खुला हुआ है। रोजगार हम माइक नहीं भैया, माइक नहीं मरा है। हम वोट पूरा मधेपुरा में तभी करेंगे जब हमारा ये फैक्ट्री को असेंबलिंग यूनिट नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं एक एक करके भैया इनको मैं पूछना चाहता हूँ एनडीए प्रवक्ता से। माननीय तेजस्वी यादव ने जब 200 यूनिट बिजली फ्री वादा करने का वादा किया, तब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने उसका अनुकरण किया, कॉपी पेस्ट किया। इतने दिन से कहाँ थे? और रोज चुनाव समय आता है तो 10,000 जीविका दीदी को देते। ये सब चुनाव का लुभाने का काम करते हैं। जब वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इधर से क्या वोट खरीदा जा रहा है? जी, क्या है मुद्दा मधेपुरा का? मधेपुरा का मुद्दा वही है, जैसे पुरानी गाड़ी 15 साल आप चला सकते हैं। नीतीश चाचा भी बूढ़े हो गए, उसको गद्दी छोड़ देना चाहिए। युवा की सरकार आनी चाहिए। किसको मौका मिलना चाहिए? मौका तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए, क्योंकि डिजिटल इंडिया, मोदी चाचा पहले बोले थे डिजिटल इंडिया बनेगा, तो डिजिटल इंडिया में युवा चाहिए, बूढ़ा बुजुर्ग को नहीं चाहिए। अब बूढ़े लोग डिजिटल इंडिया का हिस्सेदार नहीं चला सकेंगे, वो फोन पे नहीं चला सकते हैं, वो तो उनको सिखाना पड़ेगा। अब युवा लोग नहीं सिखाएंगे अपने बुजुर्गों को कैसे? बिल्कुल जी, जहाँ तक काम हो सकता है वहाँ तक सिखा सकते हैं, लेकिन और अन्य काम के लिए वो बूढ़े बुजुर्ग नहीं। ठीक है, एक इधर से जल्दी से जवाब ले लेते हैं भैया। अब हो गया। बीच में आप देखिए, बीच में इधर से एक सवाल का जवाब।
शांत रहिए एक मिनट। आपसे हो तो नहीं गया था सवाल? एक सवाल है, बहुत सेंसिटिव सवाल है। हमारे नीतीश कुमार जी के जो है कारण केंद्र में सरकार चल रही है, 2 बैसाखी है, एक नीतीश कुमार एक चंद्रबाबू नायडू। और हम सवाल पूछना चाहते हैं, ये छात्रों का सवाल है कि आपका इतना मजबूत भागीदारी है, आप कितने केंद्रीय महाविद्यालय लाए बिहार, कितने विद्यालय लाए बिहार, और ये महत्वपूर्ण सवाल है। जन सुराग बी टीम है, बीजेपी के एजेंट है और नीतीश कुमार के एजेंट है, इसलिए बिहार के जनता तेजस्वी को जानना चाहते हैं। अपने नहीं आपका हो गया, गलत बात है। चश्मा क्यों लगाए हुए हैं अंधेरा में? नहीं, गलत बात। चश्मा क्यों लगाए हैं रात को? खोल देते हैं, जवाब देना चाहेंगे। अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन केंद्र में तो सरकार उसका बताते हैं विशेष पैकेज दे दिया सरकार ने। क्या विशेष पैकेज दे दिया? विशेष राज्य के दर्जा की बात हुई थी। तो विशेष राज्य का दर्जा लेके मुख्यमंत्री जी 2015 में रैली किए थे, रामलीला मैदान में हम थे उसमें। उसके बाद तो हमको नहीं सुनाई दिया कोई विशेष राज्य का दर्जा। इसकी मांग को लेकर आज तक कोई भी पार्टी बीते कई सालों से कोई आंदोलन करती हुई नजर नहीं आती है। नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा सरकार को देना चाहिए। और एक बात जान लीजिए, ये जो देश है लोकतांत्रिक देश है, ये देश संविधान से चलती है। और इससे पूर्व जो सरकार थी उस समय में जनता का शासन हुआ करता था। अब वर्तमान जो सरकार है इसमें पदाधिकारी का शासन चल रहा है। आज ब्लॉक में जाके खड़े हो जाइए, क्या लेकर आए आप? ये घोटालों की सरकार है। सीएजी का रिपोर्ट है 70,000 करोड़ कहाँ खर्च हुए। आप सृजन घोटाला 1900 करोड़ कहाँ खर्च हुआ। ये बिहार में लोग लेटरिन खाने वाले सरकार में बैठे हुए हैं। ये टॉयलेट घोटाला सिर्फ बिहार सरकार में देखने को मिल रहा है। मेरा सवाल एनडीए के प्रवक्ता से, उन्होंने कहा कि पहले पटना जाने में 12 घंटा लगता था। अभी मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, अब आप निकलिए 1 किलोमीटर जाके नशे स्मैक मिलता है यहाँ पे। स्मैक पीने वाला तुरंत आपको सटाएगा, बोलेगा चल निकालो पैसा, मोबाइल निकालो, बाइक लेके फरार हो जाएगा। मतलब लूटपाट हो। ये विकास, अगर इसकी विकास की यही परिभाषा है तो ऐसी विकास। मैं इस सवाल का जवाब है। मेडिकल कॉलेज दे दिए हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वो इलाज नहीं हो रहा है। अभी चलिए यहाँ पे सिंहेश्वर में, मधेपुरा में बिल्डिंग नाम का और इलाज नहीं।